हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 10 के सेट 1 देखेंगे। इसमें हम लोग का 40 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ लिए होंगे तभी आप ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आएंगे। अन्यथा अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको दिक्कत होगा, लेकिन तब पर भी आप देखिए, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन भी आई है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो देखिए, अगर आप मेरे यहाँ पढ़ते तो हम आपको बताते कि आर्थिक विकास को 3 गो क्षेत्र होता है दोस्त। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीयक क्षेत्र और एक होता है तृतीयक क्षेत्र। तो देखिए, यहाँ पे हमको प्राथमिक क्षेत्र से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्राथमिक क्षेत्र होता है कृषि क्षेत्र। कृषि क्या होता है? प्राथमिक सेक्टर होता है। सेवा है थर्ड में होता है, सेवा तीसरे में आता है, तृतीय क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र सेकंड में आता है। किस में आता है? सेकंड में। तो यहाँ पे हमसे तीसरा के बारे में पूछ रहा है, तो तीसरा में हो जाएगा कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग के गठन मैंने स्थापना कब हुई थी? भारत में नीति आयोग के गठन या स्थापना कब हुआ था? तो जनवरी 2015 में। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? जनवरी 2015 में। अब देखिए, नीति आयोग का भंग कर दिया गया है। और नीति आयोग का भंग कर कौन सा आयोग बना है? तो नीति आयोग योजना आयोग को भंग करके बना था। किसको बना था? योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बना था। इसका पदेन अध्यक्ष पूछेगा तो नीति आयोग के अध्ययन होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नहीं दोस्त, प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री, यानी पीएम। पीएम माने प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। निम्न में से कौन गैर आर्थिक संचार का अंग है? तो बताइए, आर्थिक संचार अंग कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आर्थिक क्रिया शामिल है? देखिए, प्राथमिक में कृषि भी है, खनन भी है, पशुपालन भी है। यहाँ पे ऑप्शन इनमें से सभी दे रहा, तो इनमें से सभी मारेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। बताइए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या होता है? तो ये हो जाएगा सामाजिक कल्याण। क्या हो जाएगा? सामाजिक कल्याण। गरीबी की कुचाग्र की धारणा किसने दी? बताइए, गरीबी की कुचाग्र की धारणा किसने दी? तो रैगनर नर्स। और ये अगला कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो बताइए, भारत के सकल घरेलू में किसका सबसे ज्यादा सर्वाधिक योगदान है? तो सेवा क्षेत्र के। इस सबसे ज्यादा रोजगार की बात करेगा तो रोजगार सबसे ज्यादा कृषि में है, लेकिन किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सेवा क्षेत्र का। आइए अगला क्वेश्चन है कि विकसित देशों का में वृद्धि के लिए किस पद का योग होता है? तो बताइए, कौन सा पद का योग होता है? तो ये आर्थिक वृद्धि का। कौन सी होगा दोस्त? आर्थिक वृद्धि। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? इसको आपको बताना है कि बोनस से भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना। तो ये बना था तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तब अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय मानव विकास रिपोर्ट प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो सुदूर संवेदी उपग्रह। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार यहाँ पे हो जाएगा पिछड़ा राज्य। और ये अगला है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को। भारत की आर्थिक व्यवस्था पूंजीवादी कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। और ये अगला है कि आर्थिक विकास संबंधित है तो गुणात्मक परिवर्तन से, परिमाणात्मक परिवर्तन से। ये दोनों से हो जाएंगे, ये भी दोनों से।
आर्थिक विकास क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक विकास क्रियाओं का उद्देश्य आपको बताना है, तो ये हो जाएंगे जीविकोपार्जन। निम्न में से कौन सा आर्थिक संरचना का घटक है? तो आर्थिक संरचना का घटक क्या हो जाएगा? वित्त। वित्त यानी धन, धन यानी पैसा, वित्त। अगला है भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बताना है कि भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? बताइए, सर्वाधिक बल किस पर दिया जाएगा? तो लोक कल्याण पर। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है कृषि क्षेत्र में। अधिक कार्यशील जनसंख्या बोलेगा कृषि क्षेत्र में, और विकासशील बोलेगा तो सेवा क्षेत्र में। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति के नाम जोड़ा गया? तो महात्मा गांधी। 100 दिन की नौकरी, कितना दिन की नौकरी दोस्त? 100 दिन की नौकरी, एक दिन के 250 रुपया। निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है। जवाहर रोजगार लागू हुआ था, तो जवाहर रोजगार लागू कब हुआ था? बताइए थोड़ा। 1989 को जवाहर रोजगार लागू हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था, 1952 में। अगला है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो ये नीति आयोग बना था 15 मार्च 2015 को। ये पीछे क्वेश्चन नहीं बताए हैं आपको हम। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं, बताइए कौन बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाती है, तो वह देश विकसित कहलाएगी। इनमें से कौन सा योजना आयोग के पद निषिद्ध होते हैं? तो अध्यक्ष बोलेगा योजना आयोग के प्रधानमंत्री। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग या विनिर्माण को। विश्व पर्यावरण एवं विकास की स्थापना कब हुई? तो 1983 ईस्वी में। जमशेदपुर लोहा इस्पात कारखाने की स्थापना हुई 1907 में। अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार है। अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 प्रकार है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत आपको बताना है। इनमें से हो जाएगा सभी, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है, तो बिहार में जीवन यापन के मुख्य साधन क्या है? कृषि। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? बताना आर्थिक क्रिया नहीं है, तो आर्थिक क्रिया हो जाएगा बेरोजगारी। आगे है निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो ये हो जाएगा भूमिगत जल। इनमें कौन सा देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो अमेरिका विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा दोस्त तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।